तुम सब राजा बनना चाहते हो, पर किसी गुलाम की औकात लेकर बैठे हो। हर आदमी कहता है मैं आजाद हूं, और उसी सांस में कहता है लोग क्या कहेंगे। तुम किस आजादी की बात करते हो? जिस आदमी का पूरा जीवन दूसरों की राय पर टिका हो, जो हर काम अपने पड़ोसी, अपने परिवार, अपने समाज की नजरों के लिए करता हो, वो राजा नहीं, वो बाजार की कठपुतली है। तुम्हारे कपड़े तक तुम्हारे नहीं, तुम्हारे विचार तक तुम्हारे नहीं, तुम्हारी प्रार्थनाएं तक उधार की है। तुम्हारा भगवान भी उधार का है, क्योंकि तुमने कभी उसे खोजा नहीं। तुमने बस वही मान लिया जो सब मानते हैं, और तुम सोचते हो तुम विशेष हो। हर मूर्ख यही सोचता है। तुम्हारी भीड़ ने तुम्हें यह सिखाया है कि अलग मत दिखो, शांत रहो, मेल खाओ, और तुमने मान लिया क्योंकि तुम डरपोक हो। तुम्हें अकेला होने से डर लगता है, तुम्हें सच्चा होने से डर लगता है, तुम्हें अपने भीतर झांकने से डर लगता है, क्योंकि वहां जो है उसे देखना आसान नहीं। जो आदमी अपने भीतर नहीं झांक सकता, वो बाहर की सत्ता का दास बन जाता है। भीड़ तुम्हारा मालिक है और तुम उसकी भीड़ के एक दाने। फिर तुम कहते हो मैं अपना रास्ता चुनता हूं। कैसा रास्ता भाई? जो दूसरों के नक्शे पर बना है, जो धर्म ग्रंथों ने तय किया, जो तुम्हारी जाति, तुम्हारा समाज, तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए चुन चुका है। यह रास्ता नहीं, यह जंजीर है। तुम्हें कोई राजा नहीं बनना चाहता, क्योंकि राजा होना मतलब अकेला होना। राजा होना मतलब भीड़ के विरुद्ध खड़ा होना। राजा होना मतलब यह स्वीकार करना कि अगर दुनिया पूरी तरह गलत दिशा में जा रही है तो भी मैं अपनी दिशा में जाऊंगा। और यह हिम्मत तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम सुरक्षित रहना चाहते हो। तुम्हें नाम चाहिए, चेहरा चाहिए, पहचान चाहिए। पर जो खुद को जान लेता है उसे इन चीजों की जरूरत नहीं रहती। भीड़ में जो खड़ा है वह सुरक्षित है पर मरा हुआ है, और जो अकेला निकलता है वह असुरक्षित है पर जीवित है। जीवित आदमी हमेशा जोखिम में रहता है, और तुमने सुरक्षा चुनी, इसलिए तुम्हारा जीवन एक लंबा डर बन गया है। तुमने कभी गौर किया है? तुम्हारी सारी नैतिकता डर पर बनी। ऐसा मत करो वरना लोग क्या कहेंगे, वैसा मत सोचो वरना भगवान सजा देगा। अकेले मत चलो वरना गिर जाओगे। पर गिरने से डरने वाला आदमी कभी उड़ना नहीं सीखता। राजा वही है जो गिरता है और फिर उठता है। भीड़ वाले कभी नहीं गिरते, क्योंकि वे कभी चलते ही नहीं। वे वहीं खड़े हैं, एक दूसरे को पकड़कर, एक दूसरे को ढांढस देते हुए कि हम ठीक हैं। और यही उनकी कब्र है। जो भीड़ के साथ चलता है वो भीड़ के साथ मरता है। जो अकेला चलता है वो मृत्यु के पार जाता है। तुम सोचते हो कि भीड़ तुम्हें समर्थन देगी। नहीं भाई, भीड़ केवल कायरों का घर है। भीड़ को सच्चा आदमी कभी पसंद नहीं आता। भीड़ को भीड़ चाहिए। भीड़ को वो पसंद है जो हाँ कहे, जो झुके, जो सहमति दे। भीड़ को विरोध से डर लगता है, क्योंकि विरोध सोचने पर मजबूर करता है। इसलिए अगर तुम सोचते हो तुम्हें भीड़ सम्मान देगी तो तुम पागल हो। भीड़ ने कभी सत्य को सम्मान नहीं दिया। भीड़ ने हमेशा उसे सूली पर चढ़ाया है। सुकरात मरा, ईसा मरा, मंसूर मरा, बुद्ध ने अकेलापन चुना, और तुम सोचते हो भीड़ तुम्हारा साथ देगी। तुम्हें राजा बनना है तो पहले मरने की हिम्मत चाहिए, क्योंकि राजा मरने से नहीं डरता, वो मरकर जीता है। भीड़ तुम्हें सुरक्षा देती है, पर उसकी कीमत है तुम्हारी आत्मा। जो आदमी भीड़ में है वो कभी खुद नहीं रह पाता। वह हंसता भी है तो दूसरों के अनुसार, रोता भी है तो अभिनय में। भीड़ ने तुम्हें शुरू से प्रशिक्षित किया है कि तुम्हें दूसरों जैसा बनना है। बचपन से सिखाया गया। लोग क्या सोचेंगे, यही वाक्य सबसे बड़ा जहर है, क्योंकि जो लोग क्या सोचेंगे में जीता है, वो खुद के बारे में कभी नहीं सोचता। तुम्हारी पूरी शिक्षा इस पर टिकी है, कैसे फिट होना है, कैसे अच्छा दिखना है, कैसे सबकी तरह बनना है, पर कोई नहीं सिखाता कैसे अपने जैसा बनना है। और यही वजह है कि दुनिया में लाखों चेहरे हैं पर सब एक जैसे हैं। तुम भीड़ में किसी को पहचान नहीं सकते, क्योंकि सब एक ही मुखौटा पहने हुए हैं। किसी की मुस्कान नकली है, किसी का धर्म उधार का है,
किसी की प्रार्थना मजबूरी की है। भीड़ में व्यक्ति मर चुका है, अब केवल भूमिकाएं बची हैं। तुम्हारा संत भीड़ का उत्पाद है, तुम्हारा नेता भीड़ का प्रतिनिधि है, तुम्हारा प्रेम भीड़ के नियमों से बंधा है। हर चीज तय है, क्या पहनना है, किससे प्रेम करना है, किससे विवाह करना है, किससे पूजना है, यहां तक कि तुम्हें कब रोना है वो भी समाज तय करता है। यह भीड़ की जेल है और जेल में सब समान है, कोई राजा नहीं। राजा वही है जो इस जेल से बाहर निकल जाता है, जो कहता है मैं भीड़ से नहीं अपने मौन से निर्देश लूंगा। लेकिन अकेले चलना आसान नहीं है। भीड़ तुम्हारे खिलाफ खड़ी होगी, वे कहेंगे ये पागल हो गया है, क्योंकि भीड़ के लिए मौलिक होना पागलपन है। भीड़ को वही पसंद है जो उनकी तरह सोचता है। भीड़ सोचती नहीं, वो केवल नकल करती है। जो सोचता है वो हमेशा अकेला रह जाता है। इतिहास में हर सत्य अकेले चला है। बुद्ध अकेले निकले, मसीह अकेले मरे, कबीर अकेले हंसे, क्योंकि भीड़ कभी सत्य की साथी नहीं रही। भीड़ का धर्म है झूठ। झूठ सुविधाजनक है, सत्य असुविधाजनक। भीड़ को आराम चाहिए, राजा को स्वतंत्रता, और आराम और स्वतंत्रता साथ नहीं चल सकते। भीड़ कहेगी हम साथ हैं, पर भीड़ के साथ रहना यानी अपनी आत्मा खो देना। भीड़ से निकलना डरावना है, पर वही यात्रा शुरू होती। जिसने अकेलापन नहीं जाना वो आत्मा को नहीं जान सकता। अकेलापन तप है, भीड़ नशा। भीड़ में आदमी भूल जाता है कि वो कौन है, अकेले में उसे याद आने लगता। और याद आना दर्दनाक है, क्योंकि सारा झूठ टूट जाता है, पर उस टूटन से ही जन्म होता है। भीड़ से बाहर निकलना मृत्यु जैसा है, पर वही दूसरी जन्म की शुरुआत है। राजा वही है जो मरकर जीना जानता है। वो भीड़ की मौत मरने से इनकार करता है। वो अपने भीतर के साम्राज्य में लौट आता है, जहां न कोई भगवान है, न कोई आदेश, सिर्फ मौन है, और वही उसका राज्य है। जो आदमी अकेला चलने की ठान लेता है, भीड़ उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। भीड़ को अकेला आदमी बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि अकेला आदमी एक आईना है, वो उनके झूठ को दिखाता है। तुमने गौर किया है, भीड़ को हमेशा किसी दुश्मन की जरूरत होती है। कभी नास्तिक दुश्मन है, कभी विद्रोही, कभी असामाजिक, कभी पापी। असल में ये सब नाम नहीं, ये हथियार है। भीड़ इन्हें इस्तेमाल करती है ताकि अपने भीतर की सड़न को छिपा सके। जो भी अकेला चलता है उसके खिलाफ भीड़ को गुस्सा नहीं, डर होता है। क्योंकि अगर एक आदमी बिना सहारे जी सकता है तो बाकी सबको अपने झूठे सहारे पर शक होने लगता है। यह डर बहुत गहरा है। इसलिए जब तुम अलग चलते हो तो भीड़ तुम पर हंसेगी, फिर नफरत करेगी, फिर पत्थर मारेगी, पर अंत में वही भीड़ तुम्हारी मूर्ति बनाएगी, क्योंकि वो मरों से नहीं डरती, सिर्फ जीवितों से डरती है। ये समाज संतों से प्यार नहीं करता, ये मृत संतों से प्यार करता है, क्योंकि जीवित संत प्रश्न पूछता है, मरा हुआ संत केवल पूजा करवाता है। जीवित आदमी असुविधाजनक है, मरा हुआ आदमी उपयोगी है। भीड़ को मृत शरीर चाहिए, क्योंकि मृत शरीर विद्रोह नहीं करता, और भीड़ का यही रहस्य है। वो हमेशा जीवन के खिलाफ खड़ी है। उसकी हर संस्कृति, हर परंपरा, हर नैतिकता जीवन के विरुद्ध है, क्योंकि जीवन अनिश्चित है और भीड़ को निश्चितता चाहिए। तुम देखते हो, हर आदमी सुरक्षा चाहता है। वो घर में ताला लगाता है, दिल में दीवारें खड़ी करता है, दिमाग में नियम बनाता है। उसने खुद को ऐसे बांध लिया है कि अब कोई हवा भी नहीं आ सकती। वो मरा नहीं है, पर जीवित भी नहीं। भीड़ सुरक्षा है, पर उस सुरक्षा की कीमत है स्वतंत्रता। और हर बार जब तुम सुरक्षा चुनते हो, तुम अपनी स्वतंत्रता बेचते हो। जो आदमी ये सौदा करता है वो कभी राजा नहीं बन सकता। जो अकेला चलने निकलता है वह डर से गुजरता है। पहल उसे लगता है जैसे धरती खिसक गई। अब कोई सहारा नहीं, कोई सलाह नहीं, कोई दिशा नहीं। ये भय असली परीक्षा है, और यह भय जरूरी है,
क्योंकि यही तुम्हें बदलता है। भीड़ में रहते हुए तुम कभी अपने भीतर नहीं झांकते। तुम्हारे चारों ओर इतनी आवाजें होती कि तुम्हारी अपनी आवाज खो जाती। पर जैसे ही तुम भीड़ से बाहर आते हो, पहली बार सन्नाटा सुनाई देता है। यह सन्नाटा तुम्हें डराता है, क्योंकि उसमें तुम्हारा मैं भी खो जाता है। भीड़ तुम्हें पहचान देती थी। नाम, धर्म, जाति, विचार, छवि, अब वे सब गिर जाते हैं। तुम न हिंदू रह जाते हो, न मुसलमान, न भारतीय, न समाजवादी। तुम सिर्फ हो। और यही भय है, क्योंकि होना बहुत भारी है और किसी का होना बहुत आसान। भीड़ से बाहर आने वाला आदमी पहल पागल जैसा दिखता है। वो अब झूठी हंसी नहीं हंस सकता, झूठी बात नहीं कर सकता, झूठी पूजा नहीं कर सकता। अब वो साफ दिखता है, और साफ आदमी हमेशा असुविधाजनक होता है। भीड़ को झूठ पसंद है, क्योंकि झूठ सुविधाजनक है। सत्य कठोर है, वो चुभता है। और जो अकेला चलता है वो सत्य की ओर चलता है। इसीलिए भीड़ उससे घृणा करती है। भीड़ को व्यवस्था चाहिए और सत्य अव्यवस्था है। भीड़ को नियम चाहिए और सत्य स्वतंत्रता है। भीड़ को गुलामी चाहिए और सत्य आग है। भीड़ कहेगी वह गलत है, भीड़ कहेगी वह पथभ्रष्ट है। पर जो अकेला चल रहा है वो किसी पथ पर नहीं, वह स्वयं पथ है। यही संघर्ष है। भीड़ हमेशा कहेगी हम ज्यादा हैं, और सत्य हमेशा कहेगा मैं अकेला हूं पर पर्याप्त हूं। जब बुद्ध ने घर छोड़ा था, कोई उनके साथ नहीं था। जब यीशु सूली पर चढ़े, उनके शिष्य भी छिप गए। जब मंसूर ने कहा अना अल हक, भीड़ ने उसे पत्थर मारा। भीड़ हमेशा संख्या में जीतती है, पर इतिहास में हारती है, क्योंकि भीड़ शोर करती है और सत्य मौन में टिका रहता है। जो आदमी अकेला चलता है, उसके लिए पहला कदम सबसे कठिन होता है, दूसरा कदम आसान। तीसरे कदम के बाद वो मुस्कुराने लगता है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि वो अकेला नहीं, उसके साथ पूरा अस्तित्व है। जो अकेला चलता है वो देखता है, पेड़ भी उसकी भाषा बोलते हैं, हवा भी उसके साथ है, आकाश भी सुन रहा है। भीड़ के बाहर पहली बार वो ईश्वर को देखता है, क्योंकि ईश्वर कभी भीड़ में नहीं मिलता, वो सन्नाटे में मिलता है। भीड़ में तुम शोर सुनते हो, मौन में तुम अस्तित्व सुनते हो। भीड़ में तुम भयभीत रहते हो, मौन में तुम निर्भय हो जाते हो। भीड़ में तुम नाम ढूंढते हो, मौन में तुम नामहीन हो जाते हो। और वही नामहीनता राजत्व है। राजा वही है जिसे अब किसी पहचान की जरूरत नहीं। वो कुछ बनना नहीं चाहता, क्योंकि वो पहले ही है। उपनिषद में एक वाक्य है, नायमात्मा बलहीन लभ्य, आत्मा दुर्बल को नहीं मिलती। और दुर्बल कौन है? जो भीड़ में सुरक्षित रहना चाहता है, जो अकेला चलने से डरता है, जो अपने सत्य के लिए मर नहीं सकता, वो दुर्बल है। शक्ति का अर्थ मांसपेशियों से नहीं है। शक्ति का अर्थ है तुम अकेले हो और फिर भी शांत हो, तुम्हारे खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी है और फिर भी तुम डरे नहीं। ये है शक्ति। ये श्लोक कहता है कि केवल वही आत्मा को जानता है जो अकेले चलने का साहस रखता है, क्योंकि आत्मा भीड़ का हिस्सा नहीं है। आत्मा भीड़ से मुक्त चेतना है। भीड़ तुम्हें बताती है मिलजुल कर रहो, सहयोग करो, पर क्या तुमने देखा नहीं ये सहयोग कैसा है? ये मजबूरी का सहयोग है। यहां कोई प्रेम नहीं, सिर्फ स्वार्थ है। भीड़ का धर्म है एक दूसरे की कमजोरी ढंकना। भीड़ कमजोरों का समूह है और राजा अकेले चलता है, क्योंकि वो अपनी कमजोरी से भागता नहीं, वो उसका सामना करता है। वो अपने भीतर के अंधेरे को देखता है। वो डरता है पर भागता नहीं। वो गिरता है पर उठता है। वो हारता है पर सीखता है। वो सवाल पूछता है और जवाब नहीं ढूंढता, क्योंकि जवाब अंत है और सवाल ही जीवन है। भीड़ को जवाब चाहिए, राजा को यात्रा चाहिए। भीड़ कहेगी हमारा रास्ता तय है, राजा कहेगा मेरा रास्ता मैं खुद बनाऊंगा। भीड़ कहेगी इतिहास कहता है।
राजा कहेगा मैं अपना इतिहास बनाऊंगा। भीड़ कहेगी ईश्वर ऊपर है। राजा कहेगा ईश्वर मेरे भीतर है। यही विरोधाभास है। भीड़ को बाहरी व्यवस्था चाहिए, राजा को भीतर की व्यवस्था। भीड़ को नियम चाहिए, राजा को मौन। भीड़ को नारा चाहिए, राजा को सत्य। भीड़ सोचती अकेला आदमी कमजोर है, पर मैं कहता हूं अकेला आदमी ही बलवान है, क्योंकि उसका कोई सहारा नहीं और यही उसकी ताकत है। भीड़ के पास संख्या है, पर राजा के पास साहस है। भीड़ के पास आवाज है, पर राजा के पास मौन है। भीड़ के पास तर्क है, पर राजा के पास सत्य है। भीड़ कहती है हम सब एक जैसे हैं, राजा कहता मैं अलग हूं और यही मेरा सम्मान है। भीड़ हमेशा बराबरी में विश्वास करती है, राजा असमानता में, क्योंकि असमानता ही सुंदरता है। अगर सब एक जैसे हों तो जीवन का अर्थ क्या बचेगा? भीड़ आराम देती है, पर उसका हर आराम नींद है। राजा बेचैन है, पर उसकी बेचैनी जीवन है। भीड़ भूल है, राजा जागरण है। भीड़ का धर्म भीड़ है, राजा का धर्म सत्य है। इस विरोधाभास को जिसने समझ लिया वो राजा है। भले उसके सिर पर ताज न हो, भले उसके पास राज्य न हो, भले लोग उसे पागल कहें। जो समाज के लिए पागल है वो ईश्वर के लिए संपूर्ण है। भीड़ के पास तर्क होगा, राजा के पास अनुभव।